क्या छमी के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है 6 मार्च को, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका ये आदर्श प्रश्न पत्र है, यानी आप इस पेपर को यदि पढ़ते हैं तो आपके काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पूर्णांक है वो आपका 60 नंबर का रहेगा, छठवीं, और समय आपको 2.5 घंटे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। विषय हिंदी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए जो कक्षा छठी वाले हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो पहला प्रश्न वो आपका रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक, और जिसमें पहला प्रश्न बाबा भारती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कुटिया में हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, लालच, संतोष, दया, श्रृंगार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर संतोष हो जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, में बरस रही है, चिंगारियां, बाधाएं, शक्ति, बिजलियां। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बिजलियां। इसके बाद है आपका चौथा, रानी के बचपन की सहेलियां थी, चाकू, छुरी, तोप, बंदूक, बर्छी, छाल, तीर, कमान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर तीर, कमान। इसके बाद है आपका पांचवा, धरती में बीज होता है, लोहार, किसान, जमींदार, सफाई कर्मी। तो इसमें करेक्ट आंसर है किसान। इसके बाद है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। तो जिसमें आपका रहेगा छठवां, रुपए के एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि डॉट डॉट है, तो इसमें रुपए हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्र के लिए डॉट डॉट कलंक है, तो इसमें राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। फिर है आपका आठवां, केरल के अंदर डॉट डॉट है कथकली। नौवां है दांत, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वह होते हैं कड़ी। और इसके बाद सम्राट अशोक के 9 रत्नों में से है, तो इसमें आपका बीरबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे, इसमें आपके 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका 11 प्रश्न कवि के अनुसार हमारा देह होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद है 12वां, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, और 13वां आपका विशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका 14वां, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। इसके बाद है 15वां, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 16वां, कल का काम काज ही क्यों कर लेना चाहिए। कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 11 से 16 तक के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जिसमें आपका 17वां, लक्ष्मी बाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। 18वां, विज्ञापन में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषता थी। आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों कर लेते थे। और 20वां, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। और यह संपूर्ण क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में बताए जाएंगे। क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिए और अपने हिंदी पेपर की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद 21वां, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया। और इसके बाद 22वां, आत्मबलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। और 24वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण, विज्ञान के चमत्कार। और 25वां, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। 26वां, अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये रहे आपके सही विकल्प के सॉल्यूशन। ये आपका प्रश्न, पहली प्रश्न का सॉल्यूशन जो है, बाबा भारती कुटिया में रहते थे। दूसरी प्रश्न का सॉल्यूशन है, धन के कोष भरे होने पर भी संतुष्ट नहीं होता है। तीसरा है आपका बिजलियां बरस रही हैं। चौथा, रानी के बचपन की सहेलियां तीर कमान थी। और 5वां, धरती में बीज किसान बोता है। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 6वां प्रश्न देख लीजिए। 6वां, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि रुपए है। और 7वां, राष्ट्र के लिए कलंक है। और 8वां, कथकली केरल का नृत्य है। 9वां है आपका दांत है, जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वह कमजोर होता है। 10वां, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इसमें बीरबल हो जाएगा। अब आते हैं आपके यहाँ पर
11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर कवि के अनुसार हमारा देश सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहा है। 12वां भारतीय अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। 13वां जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर फूल, मीठा आम। फिर आपका 14वां वीरों के पथ में फूल और कांटे बरस रहे हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 15वां पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पर्याप्त नींद लेना चाहिए। फिर 16वां कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि इस समय अनमोल होता है और टाल मटोल करने से काम अधूरा रह सकता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 17वां पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर ये 17वां प्रश्न, लक्ष्मी बाई ने बचपन में तलवार, भाला और धनुष से बाण चलाना सीख लिया था। 18वां विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा कला, संगीत और साहित्य में रुचि रखते थे। इसके बाद 19वां गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं करते थे क्योंकि वे समानता और स्वावलंबन में विश्वास करते थे और दूसरों भी प्रेरित करना चाहते थे। इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां, प्राचीन समय में सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं और तांबे के सिक्के ताम्र मुद्रा के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न पढ़ो। महिला के बेटे ने सिर झुका लिया क्योंकि वह अपनी मां की सेवा नहीं कर पाया था और उसे पछतावा हुआ। इसके बाद है आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। आत्मबलिदान एक अंकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाते हैं कंप्लीट। और साथ ही जो यहाँ पर स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।